शिवी और बुद्धिमत्ता का भविष्य। एक सुनहरी दोपहर में 8 साल की शिवी अपने पिता की लैब में गई। वहां मेज के ऊपर एक छोटी चमकती हुई नीली रोशनी तैर रही थी। नमस्ते शिवी, मैं मित्रा हूँ, तुम्हारा नया दोस्त। उस रोशनी से आवाज आई। शिवी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी जो बिना पंखों के उड़ रही हो। तभी शिवी के पिता डॉक्टर आशु शर्मा लैब में आए। उन्होंने अपनी विशिष्ट जैकेट पहनी हुई थी और चश्मा लगा रखा था। उन्होंने समझाया, शिवी, मित्रा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। बहुत समय पहले एलन ट्यूरिंग नाम के एक महान वैज्ञानिक ने सोचा था कि क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं। मित्रा उसी सपने का एक हिस्सा है। शिवी ने पूछा, मित्रा, क्या तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह है? मित्रा धीरे से झिलमिलाया और बोला, नहीं शिवी, मेरा दिमाग कोशिकाओं या खून से नहीं बना है। मेरा दिमाग गणित के सूत्रों और कोड की पंक्तियों से बना है। मैं जानकारी को बहुत तेजी से संसाधित कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे तुम्हारी तरह महसूस नहीं करता। मित्रा ने आगे बताया, मैं लाखों किताबों को कुछ ही सेकंड में पढ़ सकता हूँ और डेटा के पैटर्न पहचान सकता हूँ। लेकिन शिवी, मैं खुश या उदास नहीं होता। मैं केवल वही करता हूँ जो मुझे सिखाया गया है। शिवी को ये जानकर थोड़ा अजीब लगा कि मित्रा के पास कोई भावनाएं नहीं थी। तभी शिवी की माँ निवेदिता शर्मा वहां आईं। उन्होंने गुलाबी रंग के सुंदर कपड़े पहने थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शिवी, एआई के पास जानकारी तो है, पर सामान्य समझ, कॉमन सेंस नहीं है। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम कहती हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मित्रा समझ जाएगा कि तुम भूखी हो, पर वो उस एहसास को कभी नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर आशु ने शिवी को एक टैबलेट दिखाते हुए कहा, अभी के एआई को हम नैरो एआई कहते हैं। ये केवल एक विशिष्ट काम अच्छे से कर सकता है, जैसे भाषाओं का अनुवाद करना या शतरंज खेलना। यह एक ऐसे औजार की तरह है जो केवल एक ही काम के लिए बना हो। शिवी ने पूछा, तो क्या भविष्य में एआई सब कुछ कर पाएगा? मित्रा ने उत्तर दिया, इसे जनरल एआई या एजीआई कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन होगी जो किसी भी इंसान की तरह हर काम कर सकेगी। लेकिन अभी के लिए ये केवल विज्ञान कथाओं यानी साइंस फिक्शन का हिस्सा है। निवेदिता ने शिवी को कंप्यूटर की ओर ले जाते हुए समझाया, एआई को सिखाना पड़ता है, जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। जैसे हमने तुम्हें बिल्ली और कुत्ते के बीच का अंतर सिखाया, वैसे ही हम कंप्यूटर को हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाते हैं ताकि वह उन्हें पहचानना सीख जाए। शिवी को अचानक याद आया, अरे, जब हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं या नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हैं तो क्या वो भी एआई है? मित्रा ने चमकते हुए कहा, बिल्कुल सही शिवी, एआई तुम्हारे चारों ओर है, जो तुम्हारे काम को आसान बना रहा है। डॉक्टर आशु और निवेदिता ने गर्व से शिवी को देखा। उन्होंने कहा, भविष्य में एआई डॉक्टरों को बीमारियों का इलाज खोजने में और वैज्ञानिकों को पर्यावरण बचाने में मदद करेगा। लेकिन इसे चलाने के लिए हमेशा तुम्हारी जैसी बुद्धिमानी और दयालुता की जरूरत होगी। शिवी ने मुस्कुराते हुए मित्रा की ओर देखा। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक था।